वीडियो के वायरल होने के बाद फिरोज खान के फैंस में बेचैनी बढ़ गई और उस बेचैनी को कम करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का रुख किया और वहां उन्होंने सर्च किया इस लड़की को। तो पता चला इसका ताल्लुक भारत से है और भारत में भी ये एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। लेकिन फिरोज़ खान के फैंस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने इसके इंस्टाग्राम को मज़ीद टटोला तो उन्हें मालूम हुआ कि इसने तो सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो किया हुआ है और आप उस बंदे को देखकर हैरान ही रह जाएंगे कि वो कौन है। रुकें, ठहरें, ज़रा सांस तो लें, हम बताएंगे कि वो कौन है। लेकिन इस वीडियो में आगे चल के हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की वो कौन सी उभरती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कहा है कि अगर उन्हें इंडस्ट्री में किसी ने प्रपोज किया है तो वो क्या करेंगी। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर फिरोज़ खान और भारतीय अदाकारा की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दोनों कार में बैठे थे और फिरोज़ खान काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो फिरोज़ खान और गीतिका तिवारी की नई फीचर फिल्म की शूटिंग के सेट पर बनाई गई थी। इस वीडियो के बाद फैंस ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर गीतिका तिवारी को सर्च किया तो मालूम हुआ कि भारतीय अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सिर्फ एक अकाउंट फॉलो किया हुआ है और वो फिरोज़ खान का अकाउंट है। उसके बाद मद्दाहों के ज़हनों में कई सवालात ने जन्म लिया कि भारतीय अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर सिर्फ फिरोज़ खान को ही क्यों फॉलो किया हुआ है। फिरोज़ खान के मद्दाहों ने अपनी तरफ से अंदाज़े लगाते हुए पूछा कि क्या ये हमारी नई भाभी हैं, जबकि कुछ भारतीय मद्दाहों ने गीतिका तिवारी से कहा ऐसा लगता है कि आप फिरोज़ खान से मोहब्बत हो गई है। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों पर फिरोज़ खान और भारतीय अदाकारा गीतिका तिवारी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। मुझे शान बहुत पसंद है, शान फिल्म स्टार। उनकी फिल्म्स मैंने देखी हैं और अगर मैं पर्सनली चाहती उनको मैंने सिनेमा में उनकी कोई फिल्म नहीं देखी है, सिनेमा में देखी है। मुझे शान उनकी प्रेजेंस बहुत पसंद है, उनका जो एक स्क्रीन का चार्म है वो अच्छा लगता है। बहुत चार्म है उनका स्क्रीन का, बहुत चार्म है। स्क्रीन लव्स हिम, ही वॉज मेड फॉर फिल्म। सो या अगर फिल्म के से आपने पूछा है कि मैं किसी के साथ करना चाहूँ तो डेफिनेटली पाकिस्तानी फिल्म स्टार शान शाहिद ने हर दिल अजीज़ और खूबरू अदाकारा यमुना जैदी की अदाकारी की तारीफ करते हुए उनके साथ काम करने की तरफ इशारा दिया है। यमुना जैदी ने चंद रोज़ कबल इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दिया था जिसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी स्टार शान शाहिद के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। अदाकारा ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार शान शाहिद बहुत पसंद है। मैंने उनकी कई फिल्में घर में देखी हैं और सिनेमा जाकर भी उनकी फिल्में देखी हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर शान शाहिद की मौजूदगी एक खास अहमियत रखती है, ऐसा लगता है कि फिल्मों के लिए ही बने हैं। यमुना जैदी ने मजीद कहा कि मुझे बतौर फिल्म स्टार शान शाहिद बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिल्मों में उनके साथ काम करूं। अदाकारा की तारीफ पर रद्द-ए-अमल देते हुए शान शाहिद ने कहा कि आपकी तारीफ अल्फाज के लिए बेहद शुक्रिया। अच्छाई को ही दूसरे लोगों में अच्छाई नजर आती है। शान शाहिद ने यमुना जैदी की सलाहियतों की तारीफ में कहा कि आप एक शानदार अदाकारा हैं, आप बासलाहियत हैं और हमेशा अपने काम पर तवज्जो देती हैं। अदाकारा ने इशारा दिया कि मुमकिन तौर पर वो बहुत जल्द यमुना जैदी के साथ काम करते दिखाई देंगे। निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन इशफाक इसहाक सती ने अपने दूसरी एहलिया की जानिब से आयद किए जाने वाले घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। एंकर पर्सन इशफाक इसहाक सती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि लेकिन दूसरी जानिब ये राबिया आनम साहिबा जिस तरीके से पर्सनली हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, पर्सनली एक एक चीज़ को हाईलाइट कर करके, और ख़ासतौर पर मुझे अभी से ही उन्होंने मुजरिम गर्दान के, मुझे वहशी दरिंदा भेड़िया और न जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तो उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप तो मेरी कोलीग थी, आपके साथ एक बड़ा कोलीग, हमने साथ काम नहीं किया लेकिन एक एहतराम का रिश्ता था। दोस्ती में नहीं कहूँगा लेकिन एक एहतराम का रिश्ता था। ऐसे ही जैसे फील्ड में रहने वाले दो लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। लेकिन आपने इस तमाम तर सूरत हाल में एक बार भी किसी मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसी चीज़ें फैब्रिकेट करके आप मेरी पहली शादी से मुताल्लिक, आप मेरी बाकी न जाने कौन कौन सी चीज़ें जिनके बारे में आपके पास कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है, और आप अपेरेंटली या इस तरह के अल्फाज यूज़ करके मुझे मलाइन करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से मैं नहायत मेंटल स्ट्रेस में हूँ। मैं इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। अगर कुछ भी इस तरह का वाक़या हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे।
नौजवान नस्ल में मकबूल भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी ने रियलिटी शो बिग बॉस 17 का टाइटल जीत लिया है, जबकि अभिषेक कुमार रनर अप करार पाए। बिग बॉस 17 का टाइटल जीतने पर मुन्नवर फारूकी को 50 लाख रुपए, एक कार और बिग बॉस ट्रॉफी मिली। भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस का ये सीजन 16 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था, जिसमें अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मुन्नवर फारूकी, मनारा चोपड़ा और अरुण शेट्टी शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट की दौड़ में शामिल थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इस मकबूल रियलिटी शो की मेज़बानी की। सिंगर आतिफ असलम 7 साल बाद बॉलीवुड की फिल्म के लिए गाना गाएंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की फिल्मों को मुतद्दत सुपरहिट गाने देने वाले आतिफ असलम बॉलीवुड की नई फिल्म लव स्टोरी ऑफ 90s में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिफ असलम 7 साल के वक्फे के बाद किसी भी भारतीय फिल्म के लिए परफॉर्म करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कहना है कि खुशी है कि आतिफ असलम हमारी फिल्म से बॉलीवुड में वापसी करेंगे। पहले ही सोच लिया था कि फिल्म के गाने आतिफ असलम से गवाएंगे, क्योंकि भारत में उनकी आवाज़ और मौसीकी के फैंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फिल्म LSO 90s में अदाकार अदनान समन और मिस यूनिवर्स दिव्या राय मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। हिंदुस्तान इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद बॉलीवुड की फिल्म मेकर्स ने पाकिस्तानी आर्टिस्टों और गुलकारों को अपनी फिल्म में लेना बंद कर दिया था, जबकि बॉलीवुड की एसोसिएशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नौजवान अदाकार उसामा खान ने अपनी पसंदीदा अदाकारों से मुतल्लिक एक इंकशाफ किया है। आज न्यूज़ के मुताबिक एक शो में मेज़बान की जानिब से पसंदीदा अदाकारा के सवाल पर उसामा खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ में मुझे मायरा खान और माया अली बहुत पसंद हैं। माया अली को तो अब मालूम ही हो चुका है, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा कह भी चुका हूँ शोज़ में, लेकिन मुझे दोनों अदाकाराएँ ही पसंद हैं। शो के मेज़बान ने जब उसामा खान से अदाकारा से पसंदीदगी के इजहार से मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर इजहार करने की बात है तो मैं माया अली का इंतखाब करूँगा, क्योंकि वो अभी भी सिंगर हैं। माया की शादी नहीं हुई है। एक सवाल के जवाब में उसामा खान का कहना था कि मैं कह दूंगा कि शो पर ज़बरदस्ती करवाया गया, वो सीरियस नहीं होंगी। बात अगर निकली तो फिर दूर तक जा सकती है। पाकिस्तानी फिल्म नायाब से डेब्यू करने वाले उसामा खान शोबिज़ इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार हैं। उन्होंने सांवरी ड्रामे से शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा था। गुज़िश्ता हफ्ते उसामा खान की फिल्म नायाब सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी। फिल्म में अदाकार ने अदाकारा यमुना जैदी के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। नौजवान उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा शाज़िल चौकत ने कहा है कि इंडस्ट्री में किसी से मोहब्बत और शादी नहीं करूंगी। हाल ही में शाज़िल चौकत ने निजी टीवी शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सेगमेंट रैपिड फायर में मुख्तलिफ सवालात के उम्दगी के साथ जवाबात दिए। मेज़बान ने अदाकारा से सवाल किया कि शोबिज़ में अगर किसी ने शादी का कहा तो आपका जवाब क्या होगा। सवाल के जवाब में शाज़िल का कहना था कि अगर मैं प्यार नहीं करती तो मेरा जवाब ना होगा, और मैं इंडस्ट्री में किसी से प्यार और शादी नहीं कर सकती। ताहम प्यार हर किसी को होता है, मुझे भी हुआ है और कायम भी है। ज़िंदगी में तब्दीली से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली फैमिली और दोस्तों के हवाले से आती है, और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। शोबिज़ शख्सियात से मुतल्लिक सवालात का जवाब देते हुए अदाकारा ने कहा कि साथी अदाकारों में शेरोज़ सब्ज़वारी बहुत सपोर्ट करते हैं, फिर अदाकारों से कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना था कि नूर हसन को चाहिए कि बातें कम किया करें, जबकि बिलाल अब्बास को देखकर लगता है कि वो बहुत हैंडसम है। एक सवाल के जवाब में शाज़िल का कहना था कि सेड किरदार सजल अली बेहतरीन निभा सकती हैं। उसके बाद यमुना जैदी, ज़ारा नूर और आयजा खान शामिल हैं।